Hello students, you are most welcome to 11th class chemistry English medium. Students, our chapter first, some basic concept of chemistry is going on. इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, और आज इस चैप्टर में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और हमारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? स्टोइकियोमेट्री। नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, स्टोइकियोमेट्री। तो देखो, आप लोग ये मत सोचना कि नाम इसका थोड़ा हार्ड लग रहा है तो टॉपिक ही बड़ा हार्ड होगा। टॉपिक आपका हार्ड नहीं है ये, और ख़ास तौर से आपके लिए बिल्कुल हार्ड नहीं है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो बेटा, टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करना। तो ये वर्ड जो है ना, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है हार्ड, तो ये वर्ड हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज का है ही नहीं। स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है, कौन सा वर्ड बोल रहा हूँ मैं? स्टोइकियोमेट्री। ये वर्ड अपनी लैंग्वेज का नहीं है, और एक अदर लैंग्वेज हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसका भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड। किसका है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड। और ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और ग्रीक लैंग्वेज, अब इसको हम अपने लैंग्वेज में इसका क्या करते हैं, इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखो, ये दो वर्ड से, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, और टू वर्ड्स कौन से हैं? स्टोइकियो प्लस मेट्रॉन। टू वर्ड्स समझ लो कौन कौन से हैं, कहाँ से ड्राइव किया गया है? स्टोइकियोन एंड मेट्रॉन। इन दो वर्डों को मिलाकर बना है स्टोइकियोमेट्री। अब देखो स्टूडेंट्स, स्टोइकियोन जो वर्ड है, इसका मीन्स तो होता है, स्टोइकियो मीन्स होता है एलिमेंट। एलिमेंट तो आप समझ गए ना अब आप लोग किसकी बात कर रहा हूँ मैं। और मेट्रॉन का मीन्स जो होता है, मेट्रॉन जो वर्ड है उसका मीन्स होता है क्या? मीजर। क्या? मीजर। यानी कि आपको क्या करना है स्टोइकियोमेट्री में, मतलब टॉपिक को समझ लें हम कि हमने इस टॉपिक में करना क्या है। इस टॉपिक के अंदर आपको क्या करना है कि एलिमेंट्स को मीजर करना है। ठीक है ना? अब एलिमेंट्स को मीजर करना है, किस तरह से करेंगे? एलिमेंट्स को मीजर किस तरह से करेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, कोई भी आपके लिए केमिकल रिएक्शन गिवन होगी। ठीक है ना? कोई केमिकल रिएक्शन है, और उस केमिकल रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री जो होती है, ये रिलेशन बताती है, किसमें? ये बताती है स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के अंदर, ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंसेस होंगे उनको आप क्या बोलते हो? देखो, एक तो होंगे कौन? रिएक्टेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, और दूसरे कौन होंगे? प्रोडक्ट्स होंगे कि नहीं होंगे? कोई भी केमिकल रिएक्शन में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे हम। ठीक है? कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर रिएक्टेंट्स भी होंगे और प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो आपको स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बताना है कि जो रिएक्टेंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं, उनके बिटवीन आपको एक रिलेशन बताना है। और रिलेशन बताना है आपको किस में? इनके मास में, इनके वॉल्यूम में, इनके नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है ना? और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट यूज किए जा रहे हैं उनका मास क्या है, किस तरह का मास है, कितना मास यूज हुआ है, कितने मास से हमको कितना रिएक्टेंट ऑब्टेन हुआ है,
कितना वॉल्यूम आपने रिएक्टेंट का लिया था, कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट का ऑब्टेन हुआ है, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने रिएक्टेंट के यूज़ किए, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में आपको ऑब्टेन हुए, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की नंबर है उनके हिसाब से आपको कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में ऑब्टेन हुए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पर मोर देन 2 हो सकते हैं, ठीक है ना भाई। रिएक्टेंट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं। तो उन सब के अंदर इस तरह का अगर रिलेशन है, रिलेशन को कोई अगर एक्सप्लेन करता है तो वो कौन है, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्री के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको नोट करता हूँ जो हमको ध्यान में रखने चाहिए, और उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बाद हम चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये स्टोइकियोमेट्री किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये सारे काम करती है या नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसको हम चेक करते हैं। ओके बच्चों, तो एक बार मैं इसको इरेज करके आपको इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट कर देता हूँ। देखो साहब, दिस इम्प्लाइज लगा के नोट कर रहा हूँ मैं। द वर्ड स्टोइकियोमेट्री, द वर्ड स्टोइकियोमेट्री is derived from Greek word। कहाँ से ड्राइव किया गया है इसको, ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं, स्टोइकियोन एंड मेट्रॉन, ठीक है ना। 2 वर्ड है, स्टोइकियोन और मेट्रॉन। इन 2 वर्डों, ग्रीक वर्डों से डेवलप करके क्या बनाया है, स्टोइकियोमेट्री। सबसे पहली बात। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो स्टोइकियोन वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। द वर्ड स्टोइकियोन मीन्स, क्या बताया था मैंने, बताओ अभी, एलिमेंट। एंड मेट्रॉन मीन्स क्या था, मेजर। मेजर, ठीक है भाई। 2 चीज़ें ये क्लियर हो गई आपको। अब देखो ये स्टोइकियोमेट्री आखिरकार करती क्या है, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ। 10 इट डील्स, इट मीन्स स्टोइकियोमेट्री, इट डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ masses, volume, calculation of masses, volume and number of molecules। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है ना, ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मास हैं, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कैलकुलेशन को बताता है। ये किसको बताता है, कैलकुलेशन को, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके मास
या उनके वॉल्यूम या उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन बताने का काम स्टोइकियोमेट्री के अनुसार होता है। ठीक है ना। हाँ तो भाई अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये सारी चीज़ें बताता है कि नहीं बताती स्टोइकियोमेट्री, चेक करते हैं। ठीक है चलो चेक कर लेते हैं। देखो let us consider the combustion of methane। सिस्टम से लिखा रहा हूं मैं आपको, कंबस्टन ऑफ मेथेन। मेथेन के कंबस्टन की रिएक्शन यहां पर यूज करेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो ए बैलेंस्ड इक्वेशन इज गिवन बिलो। ठीक है। तो देखो मेथेन का कंबस्टन करो, ये मेथेन गैस हो गई, गैस है इसलिए जी लिख रहा हूँ। कंबस्टन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, ये भी गैस है। और जब मीथेन का कंबस्टन होता है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस क्या निकलता है, वाटर वेपर। वेपर है इसलिए ये भी क्या है, गैस है। अब देखो स्टूडेंट्स इसको क्या करना है अपने को, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 4 हैं तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है ना, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई। तो ये आपको के सामने मैंने नोट कर दी कंबस्टन ऑफ मेथेन की एक बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं मेथेन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। ठीक है, खूब दिख रही है आपको, समझ आ रही है रिएक्शन हमने किस तरह से ली है। ठीक है ना। तो देखो इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल मैं, CH4 एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। ठीक है ना। एंड CO2 और H2O आर प्रोडक्ट। अब देखो ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट। सब के सब कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ठीक है भाई, एकदम सिंपल बात लिख रहा हूँ, कोई नई बात नहीं लिख रहा हूँ। इस रिएक्शन को कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं ली है मैंने, एग्जांपल के तौर पे आपको बिल्कुल छोटी सी रिएक्शन ली है। और इसी रिएक्शन में मेरे को चेक करना है कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये मेरे को चेक करना है इसी रिएक्शन में। इसलिए मैं इस रिएक्शन का हर एक पार्ट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं आपके लिए कि देखो ये तो रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए, और सब के सब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं वो कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो बच्चों एक बार आप इसको फटाफट से नोट करो। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब देखो रिएक्शन कौन सी है आपके पास, CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2, ये रिएक्शन है। ठीक है ना। अब देखो बेटा
यहाँ पर देखते हैं हम। देखो आपको यहाँ पर इसको बैलेंस जब हमने किया था तो यहाँ पर हमने 2 को ऐड किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। ये दोनों क्या हैं, 2 और 2 जो हमने यहाँ पर लगाए हैं, इनको बोलेंगे हम स्टूडेंट्स हम क्या, कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे हम, कॉफिशिएंट। और ये जो कॉफिशिएंट हैं ये क्या है इस रिएक्शन में, ये कॉफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको नीचे नोट कर देता हूँ। दी coefficient टू, कॉफिशिएंट कौन सा है, 2 फॉर O2 एंड H2O। आर called stoichiometry, are called stoichiometric मैट्रिक लिखो, मैट्रिक कॉफिशिएंट। टू को क्या बोला है हमने, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है ना। दे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। देखो यहाँ पर 2 जो हमने यूज़ किया है उसको हमने क्या बोला है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है ना। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स ने इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। अब देखो मैं कह सकता हूँ कि 1 मॉलिक्यूल मेथेन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो 1 मॉलिक्यूल CO2 का और 2 मॉलिक्यूल वाटर वेपर का फॉर्म करता है, कह सकते हैं ना। यहाँ पर मेथेन का 1 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, है ना। यानी कि मेथेन के 1 मॉलिक्यूल का कंबस्टन करने के लिए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपको एच ए प्रोडक्ट ऑब्टेन जो होता है वो क्या है, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 मॉलिक्यूल वाटर वेपर के, ठीक है। तो ये इस स्टोइकियोमेट्री इस बात को बता रही है आपको कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किसके कंबस्टन के लिए, किस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स के कितने नंबर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। तो अगर यहाँ पर मैं मीथेन के लिए 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज़ करता तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, यानी कि कंप्लीट मीथेन का कंबस्टन नहीं हो पाता। तो मीथेन का कंप्लीट कंबस्टन करने के लिए हमको 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अब देखो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, मैंने बोला था ना कि मास के बारे में, मोल्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के नंबर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में कंप्लीट कैलकुलेशन देती है। यानी कि कंप्लीट कैलकुलेशन जो आपको ऑब्टेन होती है वो किसके द्वारा होती है, स्टोइकियोमेट्री के द्वारा। अब देखता हूँ, अब आप लोग चेक करना है कि इस कंप्लीट रिएक्शन की जो कैलकुलेशन है वो जितने भी पॉइंट मैंने नोट किए थे क्या मेरे को ऑब्टेन हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये चेक करना है अब आपको, ठीक है ना। अब देखो
इसमें पहला फैक्ट नोट कर रहा हूं मैं, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स यानी कि सब्सटेंस के कितने मोल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या चीज़ यहाँ पर ऑब्टेन आपको हो रही है, ठीक है ना। तो देखो 1 मोल ऑफ CH4 यानी कि मेथेन का 1 मोल ही तो है, मेथेन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। इस रिएक्शन से आपको पता चल रहा है, कैलकुलेशन मिल रही है ना हमको, मोल्स में कैलकुलेशन मिल रही है ना कि 1 मोल मेथेन रिएक्ट कर रही है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ। तो आपको 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर वेपर यहाँ पर ऑब्टेन हो रही है, कह सकते हैं इस बात को, ठीक है ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। टू गिव to give 1 mole CO2, to give 1 mole CO2 and 2 moles of water, ठीक है ना। तो मोल्स के बारे में हमको कैलकुलेशन बता दी, इस रिएक्शन की बता दी ना। अब देखो दूसरी चीज़ चेक करते हैं हम। अब यहाँ पर देखो जब 1 मोल्स के बारे में तो हो गई। देखो दूसरी बात 1 मॉलिक्यूल्स की नंबर का पता लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, मॉलिक्यूल्स की नंबर का पता लग रहा है हमको। CH4 का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल CO2 गैस का और 2 मॉलिक्यूल वाटर के ऑब्टेन हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स की नंबर का पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 molecules of oxygen to give 1 molecule CO2 and 2 molecule of वाटर, ठीक है ना। मोल्स के बारे में हमको कैलकुलेशन मिल चुकी है, मॉलिक्यूल्स के बारे में हमको कैलकुलेशन मिल चुकी है। अब देखते हैं हम इसके वॉल्यूम की अगर बात कर लें तो हम, ठीक है ना। तो देखो NTP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है बताओ। मैं बता चुका हूँ ना आपको, NTP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ध्यान रखना है इस बात को। NTP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो ये 1 मोल गैस है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 22.4 लीटर मीथेन गैस लिख सकता हूँ ना। तो देखो 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है बताओ। NTP पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी 22.4 लीटर है, लेकिन यहाँ पर इसके 2 मोल्स हैं, और 2 मोल्स हैं तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना 2 का कितना आ जाएगा 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस। अब देखो 22.4 लीटर ऑफ मेथेन गैस रिएक्ट विद 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस।
समझ आ रही है बात? वॉल्यूम के बारे में ये हमको क्या कैलकुलेशन दे रहा है, ठीक है ना। टू गिव ऑफ ऑक्सीजन, टू गिव CO2 का 1 मोल है तो 1 मोल पर इसका वॉल्यूम टू गिव 22.4 लीटर CO2 एंड अब देखो NTP पर वाटर वेपर ये भी गैसियस स्टेट में, ठीक है ना, तो इसके 2 मोल हैं तो कितना आ जाएगा 44.8 ऑफ वाटर, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में क्या आपको कैलकुलेशन इसने प्रोड्यूस की है, देखो ढंग से चेक करो, आपको समझ आनी चाहिए। NTP पर किसी भी गैस का 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, तो 1 मोल CH4 का यहाँ पर वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ठीक है ना। ये 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रही है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा इसका जस्ट डबल, ठीक है ना। यहाँ पर 1 मोल आपको ऑक्सीजन CO2 गैस ऑब्टेन हो रही है तो ये 22.4 लीटर है और ये 2 मोल ऑब्टेन हो रहे हैं तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करके 44.8 लीटर ऑफ H2 हो जाएगा। लीटर और लगा दो इसके पीछे L, लीटर ऑफ H2O, ठीक है भाई। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ और चेक करो बेटा, एक चीज़ और चेक करके क्या बताते हैं, इसका मास और चेक करते हैं, ठीक है ना, मास और चेक करते हैं। अब देखो मीथेन गैस का मास कितना होता है बताओ। मीथेन का मास भाई CH4 है, 12 + 1 × 4 कितना आ गया 16 ग्राम आ गया, ठीक है ना। तो बेटा देखो 16 ग्राम मीथेन गैस, मीथेन गैस कितनी है 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताओ, वो सॉरी वॉल्यूम नहीं मास, ऑक्सीजन का 1 O का कितना होता है बताओ 16, 1 ऑक्सीजन का 16 तो O2 का कितना हो गया 16 × 2 हुआ कि नहीं हुआ, 16 × 2 कितना हो गया 32। तो देखो 2 मोल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 32, पॉइंट मत समझना इसको मल्टीप्लाई समझना भाई, 2 मोल है, चलो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ भाई। 16 ग्राम CH4 रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन के कितने एटम यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे को शो करना पड़ेगा। ऑफ ऑक्सीजन टू गिव, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास कितना होता है 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस एंड वाटर का कितना होता है स्टूडेंट्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो इसने हमको यहाँ पर कैलकुलेशन बता दी मास की, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस हैं उनके मास की कैलकुलेशन हमको दे दी। मास की कैलकुलेशन क्या दे दी कि 16 ग्राम CH4 रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 32 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है इसके साथ, ठीक है ना। और यहाँ पर 44 CO2 गैस और 2 से मल्टीप्लाई करके 18 ग्राम क्या ऑब्टेन हो रहा है वाटर, ठीक है ना। तो देखो आपको इसने नंबर ऑफ मोल्स बता दिए सब्सटेंस के, आप सब्सटेंस मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन बता दी, आपको इसने मॉलिक्यूल्स की नंबर बता दी, रिएक्शन में कितने किसके मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको इसने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम के बारे में कैलकुलेशन बता दी, और आपको इसने वॉल्यूम के बाद मास के बारे में कैलकुलेशन बता दी
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कितने मास रिएक्ट करें, कितना मास आपको प्रोडक्ट का ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन जो कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन में इस प्रकार की जो हमको एक्सप्लेन कर सकता है वो कौन है, स्टोइकियोमेट्री। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको ढंग से चेक करो और कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से समझ जाओगे। ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट करो और देखो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका क्वेश्चन आपको कराऊँ, क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, एक आध क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से हम स्टोइकियोमेट्री को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप इसके स्टेप्स को समझो पहले स्टूडेंट्स, सभी स्टेप्स को। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इस एग्जाम्पल को जब आप अपने हाथ से नोट करोगे तो इसके स्टेप्स को आप समझेंगे तो स्टोइकियोमेट्री को ईजी वे में आप लोग समझ जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, क्लियर, गुड बाय।